और जेल से होकर डीएनए प्रवासन को आंखों द्वारा देखना आसान हो जाता है। डीएनए रीढ़ में स्थित फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेशित ऑक्सीजन लेकर डीएनए अणु को पूरी तरह से ऋण आवेशित कर देते हैं। विद्युत धारा में ऋणात्मक आवेशित डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस कक्ष के धनात्मक ध्रुव की ओर चले जाते हैं। डीएनए अणु एगारोज मैट्रिक्स के रंध्रों की रेप्टेशन रेप्टाइल जैसे सप्र की तरह की क्रिया द्वारा जेल से होकर स्थानांतरित होते हैं। दिए गए समय में छोटे डीएनए खंड बड़े खंडों की तुलना में तेजी से गति करते हैं और अधिक दूर तक जाते हैं। इस तरह डीएनए खंड एक एगारोज जेल में आमाप अनुसार अलग अलग किए जा सकते हैं। क्लोनिक संवाहक एक डीएनए अणु जो विजातीय डीएनए को एक परपोषी की कोशिका में ले जाता है, जीवाणु कोशिका के भीतर प्रतिकृति बनाता है और स्वयं की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातीय डीएनए क्लोनिंग संवाहक कहलाता है। क्लोनिंग संवाहक प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए अगले महत्वपूर्ण साधन हैं। सामान्य क्लोनिंग संवाहक प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी हैं। एक संवाहक में क्लोनिंग को आसान करने के लिए निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति यानी मूल। यह एक अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और डीएनए का कोई भी टुकड़ा जब इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तो अगली कोशिकाओं में प्रतिकृतियन कर सकता है। वर्ण योग्य चिन्हक मूल ओरी के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्हक की भी आवश्यकता होती है जो रूपांतरजों और अरूपांतरजों की पहचान करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए एम्पिसिलिन, क्लोरैम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन आदि जैसे प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोध क्रोडित करने वाले जीनों का वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में उपयोग किया जाता है। रूपांतरण ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक डीएनए खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। क्लोनिंग संवाहक क्लोनिंग स्थल ये वे स्थल हैं जहां पर विजातीय डीएनए जुड़ता है। निवेशी निष्क्रियता प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का उपयोग करके पुनर्योगजों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए एक वैकल्पिक विधि विकसित की गई है। इसमें रूपांतरजों, पुनर्योगजों और अपुनर्योगजों की पहचान क्रियाधार की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के आधार पर की जाती है। इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को ए ग्लैक्टोसाइजिस एंजाइम के अनुक्रम में प्रवेश कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवाणु द्वारा नीला रंग नहीं प्रदान किया जाएगा, अपुनर्योगज नीला रंग प्रदान करेंगे। पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक जीनों को स्थानांतरित करने के लिए कुछ जीवाणु और वायरस का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक द्विबीजपत्री पौधों पर पाया जाने वाला रोगजनक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस टी डीएनए कहलाने वाले डीएनए का खंड स्थानांतरित करता है और पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर अर्बुद में रूपांतरित कर देता है और अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करती हैं। अब इस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड का उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को
अनेक पौधों में स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। जंतुओं में पश्च विषाणु परपोषी कोशिकाओं को संबंधित कोशिकाओं में रूपांतरित करने के लिए अपने डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर सकता है। इसलिए पश्च विषाणु का एक संवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है यदि हानिकारक डीएनए को अभिरुचि के जीन द्वारा बदला जा सकता है। सक्षम आतिथ्य यानी पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। डीएनए जलरागी अणु होते हैं, इसलिए इसे कोशिका झिल्ली से होकर गुजारने के लिए कोशिका को कैल्शियम जैसे द्विसंयोजन धनायन की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को पहले पुनर्योगिज डीएनए के साथ बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगिज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने की अन्य विधियां सूक्ष्म अंतःक्षेपण और बायोलिस्टिक या जीन गन हैं। सूक्ष्म अंतःक्षेपण में डीएनए को